प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जब तक दूसरे की चाह है, दूसरे की चाह, कामना ही, चाह यानी कामना, और व्यक्ति की भी हो सकती, वस्तु की भी हो सकती। जब तक दूसरे की चाह है, यही भोग है। और जब ये चाह गई, एक हो जाना ही, दो ना रहे, एक हो जाना, यही योग है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। आध्यात्मिक जीवन के लिए तो बड़ा कीमती है, समझ के लिए भी योग की बड़ा कीमती है। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर, इसी पर हम बात करेंगे, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसे ठीक ठीक समझ पाएंगे, क्योंकि पूरा सुनेंगे तो ही आप उसको अपने जीवन में भी ला पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें। आपको यदि पसंद आता है और आपको लगता है कि ये काम का है तो दूसरे को शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। और बेल आइकन को प्रेस जरूर, जो नोटिफिकेशन बेल होगी, घंटी जैसा साइन होगा। नए आए हो तो भी ऑन कर लें, पुराने हो तो भी ऑन कर लें, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। रोज ही वीडियो आता है तो आपके होम पेज पर वो आ जाए। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। जब तक दूसरे की चाह है, ये दूसरे की चाह ही भोग है। दूसरे की चाह ही यही भोग है। और यानी ये जो कामना है ना, वो व्यक्ति की हो सकती है कि ये मेरे साथ रहे, ये मेरा है, ये मेरा अपना है। ये जब तक है, यही भोग है। दूसरे की चाह ही भोग है। और एक हो जाना, जहां दूसरा ना रहे, दूसरा रहे ही ना। यहां तक कि भगवान भी, जो आप, ये साधना की उच्चतम अवस्था की बात की जा रही, यहां साधना तक की बात हो रही, कि जब दो ना रहे, दो रहे ही ना, दूसरे की चाह गई, चीजों की तो चली ही गई, काम क्रोध लोभ मोह ये तो गए ही गए। और जिसकी आप साधना कर रहे थे, जिसका चिंतन आप कर रहे थे, उससे भी आप एक हो जाए, वो भी दो ना रहे, तब जो घटित हुआ वही योग है, यही पूर्णता है। यही आपको पूरा कर सकता है। यानी एक हो जाना, यही योग है। और एक किससे? उस अस्तित्व से, उस परम से। इसलिए कहा इष्ट। जब साधना की जाती है ना, जब कोई साधक साधना करता है, तो वो अपने मन में एक मूर्ति, जैसे गुरु का स्वरूप ही खड़ा करता है। गुरु का स्वरूप अपने ही मन में वो खड़ा करता है। सारी जगह से, सारे विचारों से अपने को, विचारों को समेटता है और एक में ही लगाता है। जिस गुरु को, जिस रूप को वो चाहता है, जिस पे, जिसके प्रति समर्पण है, और सदगुरु के प्रति ही ये होता है, तो वो लगाता है मन को और खड़ा करता है उस रूप को। और धीरे 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 बार बार उसी से उसको लगाता रहता है। लेकिन अभी भी दो हैं, एक तो वो है और एक दूसरा उसका गुरु है। ये मन की बात हो रही, मन की गहरे तल की, उपासना की, साधना की। लेकिन तब तक, जब तक ये दो भी हैं, तब तक भी पूर्णता नहीं है। क्योंकि हम अलग हैं और भगवान अलग है। जिस रूप का हम सुमिरन कर, या ऐसे ही ईश्वर के नाम का चिंतन, नाम अलग, जिस नाम का भी आप चिंतन कर रहे हैं ईश्वर के, वो राम, शिव, ओम, किसी भी नाम का सहारा आप ले सकते हैं। यानी ये जो अलग बना हुआ है ना, ये द्वैत का भान, दृष्टा अलग और दृश्य अलग, ध्याता अलग और ध्येय अलग उसका। ये जब तक एक ना हो जाए, दो से एक ना हो जाए, यानी साधक अलग और परमात्मा अलग, ये एक हो जाना। और ये तभी होगा जब सारी चाह खत्म हो जाए, समर्पित हो जाए पूर्ण। तो जब एक हो जाता है तो योग घटित हो जाता है। यही तो योग है। और इससे बीच में रोकता कौन है? ये कामनाएं, ये इच्छाएं। क्योंकि जहां जो इच्छा हुई वहीं आप लग गए, मन वहां लग गया। आपका ध्यान अपने नाम, जिसका आप स्मरण कर रहे थे, जिस गुरु का, जिस रूप का आप ध्यान कर रहे थे, वहां से हट गया। संसार में लग जाना, चित्त का भटक जाना, मन का बहक जाना,
ये कामना ही भटकाती है। मोह हुआ तो वो माता पिता भाई बहन बंधु किसी से भी हो सकता है। वहां आप जुड़ गए, यहां से आप हट गए। एक नहीं होने देगा जब तक आप शरीर और इनसे जुड़े हुए हैं। दो की चाह ही, दूसरे की चाह। अब वो फिर चीज़ों की हो सकती है, वो मकान, आपके मकान की, आपकी गाड़ी की, आपकी वस्तुओं की इकट्ठा करने की, संग्रह की, लोभ की ये इच्छाएं हो सकती है, वासना की हो सकती है, राग की, द्वेष की, किसी भी चीज़ की हो सकती है। ये जो दूसरे की चाह है ना, यही आपको पूरा नहीं होने देती, ये आपको पूरा होने ही नहीं देती। यही तो भोग है, यही भोग है। दूसरे की चाह ही भोग है। और एक हो जाना, चाह गई चिंता मिटी। चाह चली ही गई, चाह गई चिंता मिटी। मनवा बेपरवा, जाको कछु न चाहिए, सोई सहनसा। वही सहनसा है जिसको कुछ नहीं चाहिए संसार का, क्योंकि ये चाह ही भोग है, यही तो भोग है। और यही भटकाती है, यही हमें एक नहीं होने देती। और एक तो तब होंगे जब ये भोग हट जाएंगे, ये कामनाएं हट जाएंगी, तभी योग घटेगा। क्योंकि योग है क्या? योगस चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना, यानी मन जहां जहां भटक रहा है संसार में, उन सब से मन को समेट कर एक कर देना। ये सारी चाह है जो जो दूसरे की है, वो व्यक्ति की, वस्तु की, चीज़ों की, किसी भी चीज़ की हो सकती। अपने नाम, दुनिया में मेरा नाम हो जाए, इसकी भी हो सकती। किसी भी चीज़ की, दूसरे की चाह ही भोग है। इन सब से चित्त को समेटना और अपने में लगाना, स्व में। ये वृत्तियां जहां निरोध हुई तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, आत्म भाव में दृष्टा स्थित हो जाता है। योगस चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टा। तब दृष्टा क्या होता है? तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता। तो दृष्टा क्या होता है? अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही योग है, तब योग घटित होता है। यही योग है। और जब तक दूसरे की ये कामनाएं हमें खींच लेती हैं, हम ना भी चाहे तो भी ये कामनाएं खींच लेती हैं। ये जो दूसरा है ना, क्योंकि दो है तभी तक सारी समस्या है। ये हमारी कामनाएं, आप ना भी चाहे तो भी कामनाएं खींच लेती हैं, क्योंकि हमें जुड़ने की आदत हो गई है। और यदि आप इन, एक संत ने कहा कि यदि आप इन व्यवस्था भरी परिस्थितियों से निकलना चाहते हैं, ये जो आपको विवश कर देती है, इन परिस्थितियों से निकलना अगर चाहते हैं तो दो ही रास्ते हैं। एक तो जागरूकता, जागरूक रहना, इन कामनाओं के प्रति निरंतर जागरूक रहना। और दूसरी चेतना। वो चेतना ही है जो आपको इनसे ऊपर लेकर आएगी। चेतना, निरंतर कॉन्शियसनेस आपकी, क्योंकि चेतना की ही तो यात्रा है, चेतना ही तो ऊपर उठ रही है। आप क्या हैं? और वो चेतना ही तो है, उसी की तो यात्रा है, उसी का ऊर्ध्वगमन है। वो चाहिए शुद्ध रूप और निरंतर जागरूकता, सजगता। तो आप इन बुरी जो कामनाएं हैं, अच्छी बुरी जो भी, कामना तो कामना है, इच्छा तो इच्छा ही है, चाह तो चाह ही है, इनसे तभी आप मुक्त हो पाएंगे। और दूसरे की चाह ही भोग पैदा कर देती, यही भोग है। ये हमें बार बार विषयों में फंसाती है, वो जीव के स्वाद का हो या वासना का हो। निरंतर सजगता की जरूरत है, क्योंकि दूसरे की चाह ही
भोग है। और एक हो जाना यही योग है। आपको छोटे छोटे सुखों को, हमने एक वीडियो में भी बात की थी कि यदि बड़ा सुख पाना है, यदि सच्चा सुख पाना है, तो छोटे छोटे सुखों को छोड़ना होगा। क्योंकि ये सुख ही दुख का मूल कारण है। ये लगते सुख हैं लेकिन परिणाम में दुख देते हैं। ये बार बार अपने मन को समझाना है, बार बार, क्योंकि मन भटक जाता है इस चाह में। ये बार बार समझाना है। तो जहां गए प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। दो नहीं रहते, दो रहते ही नहीं। जब योग घटित होता है उसमें दो नहीं होते, कि एक भोगने वाला ही नहीं है, ना तो भोग है ना भोगने वाला है, क्योंकि अब योग है। इसी को प्रेम कहा। प्रेम गली अति साकरी, बड़ी सकरी गली है, जामे दो ना समाए, उसमें दो नहीं समाते। क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तो हरि नहीं था, परमात्मा नहीं था। अब हरि है, अब परमात्मा है, मैं नहीं। अब मैं नहीं, मैं गया। इसी को समझना है। तो दूसरे की चाह ही भोग है, यही भोग है, दूसरे की चाह। और चाह होगी किसकी? संसार की। क्योंकि सत्य की चाह तो पूर्णता देती है। याद रखिए, सत्य की भी चाह होती है, इच्छा तो सत्य की भी, जब शुरुआत होती है तो इच्छा सत्य की भी होती है, परमात्मा की। लेकिन जब तक वो मिल ना जाए तब तक भोग ही है। आप योग के रास्ते पर हो सकते हैं लेकिन योग घटित नहीं हुआ। योग घटित तब होगा जब आप ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों एक हो जाएं, दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों एक हो जाएं, तभी योग घटित होगा। उससे पहले तो नहीं। बात आपको समझ में आई हो? हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।